नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP के अंदर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब 25 नवंबर को मतदान होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर हर एक हॉट विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अब किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, तो ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपके बीच में लेकर हाजिर हो चुके। 200 विधानसभा सीटों की बात करें तो 200 विधानसभा सीटों पर अब हर एक विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको बता दें कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर पहले सब्सक्राइब जरूर करें। हर लेटेस्ट न्यूज के लिए हम आपके बीच में विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और कमेंट। जिले की बात करें तो बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0। यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की रणनीति पर चल रही है। अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 11 सीटें, जहाँ बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटों की भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 19 सीटें, 19 में से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 11, तो आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 3 सीटों पर बरकरार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो सिरोही जिला है। कुल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1, NIC मतलब कांग्रेस को 2 और आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। सिरोही के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। ये है सबसे बड़ा जिला नागौर जिला। नागौर के अंदर 10 सीटें, जहाँ बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 3। यहाँ पर आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। अगर हम डूंगरगढ़ की बात करें तो डूंगरगढ़ जिले के अंदर कुल 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा क्या रुख करेंगे, बीकानेर है। बीकानेर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, तो आरएलपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो हॉट सीट मानी जाती है बीकानेर के अंदर। अगर हम 12 जिला की बात करें तो 12 जिले के अंदर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3, आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस तो सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भीलवाड़ा की तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, तो आरएलपी 0 पर है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 5 सीटों पर है, तो आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हर जिले के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार राजस्थान के अंदर सीकर की बात करें तो कुल 8 सीटें, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। जोधपुर जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, आरएलपी को 0। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर के अंदर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 6, आरएलपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़त बना रही है तो बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी के अंदर कुल 3 सीटें, जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, तो आरएलपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर हॉट सीट 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 सीट और आरएलपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिले के अंदर आपको बता दें कि नागौर जिला हनुमान बेनीवाल आरएलपी के खेमे में आता है। बीकानेर जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, तो आरएलपी 0 पर है। ये बीकानेर बहुत ही बड़ा जिला है, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर की बात करें, धौलपुर 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2, तो आरएलपी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा बात करें उदयपुर जिला है तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। तो यहाँ पर